जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट भी होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के बीच एक शानदार सा सेशन लेके हाजिर हूं। ये एक ऐसा सेशन है जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस समय खूब देखने को मिल रहे हैं, राइट। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक टॉपिक आता है आपका चोर पुलिस से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आज उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही कम समय में, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम चोर पुलिस वाले सारे प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अच्छे से लाइक एंड शेयर कर देंगे और अच्छे से जुड़ेंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई आज के वीडियो में मैं जो आपको कवर कराने वाला हूं चोर पुलिस वाले प्रश्न कराने वाला हूं। आप सभी को पता है ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें चोर पुलिस वाले क्वेश्चन ना आ रहे हो, खूब पूछे जाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कि कौन कौन से टाइप के चोर पुलिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज आपका सारा डाउट एक छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा, राइट। आइए, ये इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। ऐसे प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं, ये 100% सत्य है, ये आप भी अच्छे से जानते हो, राइट। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे अच्छे से। और आइए दोस्तों जानते हैं, सीखते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरे भाई अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो अभी बहुत ही शानदार बैच आपका दोस्तों एसडी कैंपस पर शुरू हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहां चल रही है बहुत ही शानदार क्लासें। दिल्ली पुलिस का शानदार बैच आपका वर्दी बैच शुरू हो चुका है यूट्यूब पर, जो डेली सुबह मेरे भाई 9 बजे से चलता है, जिसमें 9 से 10 वाले सेशन में आपको मेरे भाई 8 वाला सेक्शन कंप्लीट कराया जाता है, यानी कि जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट कराया जाता है। यानी कि पॉलिटी करंट अफेयर एक दिन आपका 9 से 10 में कंप्लीट कराया जाता है वीक में, हिस्ट्री एक दिन आपका कंप्लीट कराया जाता है 9 से 10 वाले सेशन में, ज्योग्राफी इकोनॉमी एक दिन कंप्लीट कराया जाता है 9 से 10 वाले सेशन में। आगे बढ़िए दोस्तों, तो मेरे भाई 10 से 11 में 2 दिन आपका मैथमेटिक्स चलता है जो मैं आपको कवर कराता हूं, राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों रीजनिंग, 2 दिन रीजनिंग आपका चलता है मेरे भाई, ट्यूसडे और फ्राइडे जो संजय सर आपको कवर कराते हैं। और एक दिन आपकी कंप्यूटर की क्लास होनी है, एक दिन आपकी कंप्यूटर की क्लास होनी है जो बहुत जल्दी आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी, राइट। चलिए तो बहुत ही शानदार बैच आपका दिल्ली पुलिस का शुरू हो चुका है सुबह मेरे भाई 9 से 11 बजे तक, 11 बजे के बीच में, राइट। तो आप अच्छे से जुड़िए। और मेरे भाई इस सैटरडे को बहुत ही स्पेशल और एक शानदार मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं एसडी कैंपस पर, तो आप जुड़ना ना भूलें। दिल्ली पुलिस की बहुत ही जबरदस्त मैराथन क्लास है जो मेरे भाई सुबह 9 बजे से चलेगी और 1 बजे तक ये मैराथन क्लास चलेगी, राइट। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन। खैर अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर अगर मैं चोर पुलिस वाली बात करूं तो दोस्तों इसमें चोर पुलिस के टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अगर मैं पहले टाइप की बात करूं साथियों, तो पहला टाइप आपका क्या है? पहले टाइप की सर अगर बात करोगे तो पहले टाइप में सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। जैसे ही चोरी होगी, मान के चलो चोरी का पता थोड़ी देर में ही तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि चोर चोरी कर रहा है और आपको पता लग गया तो आप तुरंत दबोच दोगे चोर को, राइट। चलिएगा, तो जब दोस्तों चोरी का पता चलेगा सिपाही को, तो सिपाही चोर को कितने समय में दबोच लेगा, पहला टाइप ये बनेगा। दूसरा टाइप सर ये बनेगा कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ पाएगा, राइट। चलेगा। अगर मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो तीसरा इसमें क्या टाइप बनता है आपका कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, राइट। चलेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगर चौथे टाइप की मैं बात करूं तो टी समय बाद, यानी कि एक निश्चित समय के बाद सिपाही और चोर के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी, ये एक टाइप पूछा जाएगा। तो ये 4 ही प्रकार के साथियों आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारों प्रकार के क्वेश्चन में आज आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराने वाला हूं। आज के बाद आपको चोर पुलिस वाले क्वेश्चनों में कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले टाइप से। देखिए भाइयों, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम में पूछा जा चुका है, 12/10/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले सर एक बात समझने की कोशिश करिए। आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि रिलेटिव स्पीड, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करें, पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड पर ये टिका हुआ है मेरे भाई। सारे क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिलेटिव स्पीड पर टिका हुआ है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो साथियों आप लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। मान के चलो यहां चोर है, यहां चोर है और यहां दोस्तों पुलिसकर्मी है। यहां कौन है दोस्तों? पुलिसकर्मी। ये आपका पुलिस मान के चल लो दोस्तों, और ये आपका कौन है? ये चोर है, ये थीप है।
राइट, चलेगा। ये आपका कौन है दोस्तों? ये थीप है, चोर है। राइट। अच्छा एक बात बताओ, चोर और पुलिस के बीच में कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। जैसे ही चोरी का पता चलेगा दोस्तों, तुरंत चोर भागेगा, इधर से पुलिसकर्मी दौड़ेगा, एक निश्चित स्थान पर जाके इसको दबोच लिया जाएगा। राइट। अब कितने समय में इसको पकड़ लिया चोर को दोस्तों? किसने? पुलिसकर्मी ने। तो ये आपको पूछा जाएगा। अच्छा ये भी पूछा जाएगा कि चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका था। राइट, चलेगा। यह भी पूछा जाएगा कि आखिर चोर को दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी टोटल दूरी तय करनी पड़ी, यह भी आपको पूछा जाएगा। आइए, आप सभी को पता है कि जिस डायरेक्शन में चोर दौड़ेगा उसी डायरेक्शन में पुलिसकर्मी भी दौड़ेगा। तो सेम डायरेक्शन में जब कोई दो पर्सन दौड़ रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या बन जाती है? S1 माइनस S2, यानी कि इन दोनों की चालों का अंतर। जैसे मैंने इसकी चाल को मान लिया S1 और इसकी चाल मान ली S2, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही आपकी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। वही क्या बन जाएगी दोस्तों? आपकी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो मेरे भाई अब जरा क्वेश्चनों की तरफ मूव करिए और वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आप सभी विद्यार्थी पेन और पेपर को उठा लेंगे और अपने हर एक क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करेंगे। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। राइट, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी विद्यार्थी। चलिए मेरे भाई, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 350 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर नजर आता है। देखो समझो मेरे भाइयों, 350 मीटर की दूरी से यहां दोस्तों कोई चोर खड़ा हुआ है और यहां पुलिसकर्मी है। इन दोनों के बीच में की दूरी का जो अंतर है मेरे भाई वो कितना है? 350 मीटर दूर। 350 मीटर की दूरी पर चोर खड़ा हुआ था। अब मेरे भाई होता क्या है, मेरे भाई चोर को पुलिस ने देख लिया। अब क्या करेगा चोर और पुलिसकर्मी क्रम से? जैसे ही पुलिसकर्मी ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। जिस दिशा में चोर जा रहा था उसी दिशा में दोस्तों पुलिसकर्मी भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब एक बिंदु पर जाकर ये दोनों मेरे भाई चोर को पुलिसकर्मी दबोच लेगा। एक बिंदु पर जाके तो आखिर उसे पकड़ ही लेगा। जी हाँ, बिल्कुल पकड़ लेगा। क्वेश्चन ने सर ये कहा है कि भैया आपकी जो पुलिसकर्मी की स्पीड है और चोर की स्पीड वो आपको दी जा रही है। चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटे और पुलिसकर्मी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटे। राइट, यानी कि पुलिसकर्मी 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ेगा और चोर 1 घंटे में 15 किलोमीटर दौड़ेगा। सीधी सी बात है, पुलिसकर्मी को ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। यानी कि चोर से पुलिसकर्मी की स्पीड ज्यादा होना चाहिए तभी चोर पकड़ा जाएगा, अर्थात चोर हाथ नहीं आएगा। ये आप भी अच्छे से जानते हो। चलिए, तो दोस्तों अब होता क्या है, पुलिसकर्मी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटे। 20 किलोमीटर पर घंटे, बात क्लियर है? आ जाओ। अगर मैं चोर की बात करूं तो सर चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटे। 15 किलोमीटर पर घंटे। अगर मैं इन दोनों की रिलेटिव स्पीड देखूंगा तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? इन दोनों की चालों में अंतर वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटे। सर एक बात बताओ, आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है, क्या पता है सर कि भैया टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। तो स्पीड आ गई मेरी रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 5/18। ऐसा क्यों किया है सर आपने? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो दूरी है वो मीटर में दी जा रही है और समय हमें मिनट सेकंड में पूछा गया है। तो मैंने चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जो रिलेटिव स्पीड निकल के आई वो मेरे भाई देखो, जो पुलिसकर्मी है वो चोर से 5 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा दौड़ रहा है। यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रहा है पुलिसकर्मी से। कौन? चोर। राइट, आ जाओ। अब कैसे करेंगे दोस्तों? हम 350 में भाग कर देंगे किसका? मेरे भाई इस समय, मेरे भाई इस चाल का। जब आप चाल का भाग करोगे समय में तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। वो सॉरी सॉरी चाल, मेरे भाई चाल का जब आप भाग करोगे किस में? चाल का भाग करोगे दूरी में तो समय निकल के आ जाएगा। आपका क्या निकल के आ जाएगा? समय। अब आपने दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मेरे भाई जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 से काट दो तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 0 हो गया। मेरे भाई 5 से काटोगे तो ये 14 आ जाएगा। तो टाइम निकल के आ गया 14 गुणे 18। 14 गुणे 18 हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया मेरे भाई, 14 गुणे 18 हो गया। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों समय किस में? मेरे भाई मिनट सेकंड में। ये अब आपका ये सेकंड निकल के आ गया, ये सेकंड में समय आ गया। मेरे भाइयों जब ये समय सेकंड में आ गया तो इसे मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो समझो, 14 गुणे 18, ये जो समय आया वो आपका सेकंड में आया। अगर मेरे को इसे मिनट में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 60 का भाग करूंगा। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग करेंगे। साथियों कैसे करोगे? 6 से इसे भाग कर दो तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 दम 60 हो जाएगा। राइट, चलिए अब मेरे भाई 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो जाएगा। अगर मैं 42 में 10 का भाग करूंगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? मेरे भाई 10 चौके 40, 4 मिनट तो पूरा पूरा बन जाएगा। तो 4 मिनट किस में निकल के आ रहा है दोस्तों? 4 मिनट। अब कितना बचा हुआ है? 2/10। तो 2/10 को हम क्या लिखेंगे? 1/5।
और 1/5 गुणे 60 कर देंगे तो दोस्तों यहां से हमें पता चल चुका है कि 4 मिनट 12 सेकंड के बाद दोस्तों चोर पकड़ लिया जाएगा पुलिसकर्मी के द्वारा। मे भी आपको यह प्रश्न बहुत प्यारे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मैंने डिटेल डिस्कशन के साथ समझाया, नहीं तो यह क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पता ये 20 और 15 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंस देखेंगे और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का जवाब करेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसलिए डिटेल के साथ समझाया। अब साथियों आप लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करना। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी भाइयों इस क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करो। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। राइट, आ जाओ। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है। राइट, ठीक है। जब 800 मीटर आगे था, देखो समझो मेरे भाई, यहां पर चोर खड़ा हुआ था और ये 800 मीटर आगे है। किससे? पुलिसकर्मी से। पुलिस वाला बेचारा यहां खड़ा हुआ है। अब मेरे भाई होता क्या है, जैसे ही चोर ने पुलिसकर्मी को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। दोस्तों चोर ने भागना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 12 किलोमीटर पर घंटे और 9 किलोमीटर पर घंटे है। इसकी चाल 12 किलोमीटर पर घंटे है और इसकी चाल दोस्तों 9 किलोमीटर पर घंटे है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर पर घंटे। आ गई 3 किलोमीटर पर घंटे? जी बिल्कुल आ गई दोस्तों, बिल्कुल आ गई। अच्छा एक बात बताओ, 3 किलोमीटर पर घंटे इनकी रिलेटिव स्पीड है। जी हां बिल्कुल साथियों, 3 किलोमीटर पर घंटे रिलेटिव स्पीड है। अगर 3 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5/18 का आपको गुणा करना पड़ेगा। सर 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में इतनी दूरी कवर कर लेगा दोस्तों। कौन? चोर इतनी दूरी कवर करेगा। राइट, चलिए आगे क्वेश्चन ये कहा है कि 10 मिनट के बाद बताइए उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई जो पुलिसकर्मी है वो 3 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा दौड़ रहा है चोर से। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर पर घंटे को जब मैंने मीटर पर सेकंड में बदला तो 3 गुणे 5/18 हो गया। बात क्लियर है? चलिए ये मीटर पर सेकंड में आपकी चाल आ गई। राइट, यानी कि मेरे भाई पुलिसकर्मी हर सेकंड में 5/18 किलोमीटर, मेरे भाई इतनी दूरी, ये मीटर पर सेकंड में हो गई, इतनी दूरी 1 सेकंड में कवर करता है। तो बताइए 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा? तो 10 मिनट को दोस्तों आप सेकंड में बदल लो, तो जब 10 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो आ जाएगा 600, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 600 सेकंड। मेरे भाई इसको कैलकुलेट कर लो, 3 छक्के 18 हो जाएगा। राइट, चलेगा। 6 से जब इसे भाग करोगे तो ये बन जाएगा 100। 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 500। मेरे भाई ये 500 बन गया, बिल्कुल 500 मीटर, क्योंकि चाल गुणे समय बन चुका है मेरे भाई दूरी। दूरी बन गई, बिल्कुल। तो 500 मीटर की दूरी ये दोस्तों कवर कर लेगा 10 मिनट में। यानी कि 500 मीटर की दूरी जब पुलिसकर्मी ने कवर कर ली, टोटल 800 मीटर की दूरी पर चोर था, तो 500 को 800 में से घटाओगे तो 300 मीटर दोस्तों बचेगा। अब उन दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर बचेगी। बताइए लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं है? सारे ही दमदार क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो बस आप फोकस करिए पढ़ाई की तरफ। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया 11/11/2022 को, आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन आप स्मूथली समझ पाओगे, इसमें किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, एक चोर 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 8 किलोमीटर पर घंटे से पीछा कर देता है। मेरे भाई ज्यादा की स्पीड से पुलिसकर्मी दौड़ रहा है। राइट, और चोर को पकड़ लिया जाता है। तो चोर द्वारा भागी गई दूरी बताओ। आ जाओ समझते हैं। देखो समझो मेरे भाई, ये 120 मीटर की दूरी पर चोर और पुलिस है। यहां चोर खड़ा हुआ है, यहां पुलिस है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। राइट, चलो चोर की स्पीड कितनी है सर? चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर घंटे और पुलिसकर्मी की 8 किलोमीटर पर घंटे। इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड अगर आप देखोगे तो 1 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। अब इस 1 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करोगे। तो आपने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, बिल्कुल। तो रिलेटिव स्पीड आ गई मेरे भाई 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आ गई, बिल्कुल। तो साथियों एक बात बताइए, अब क्वेश्चन ने ये कहा है इतनी रिलेटिव स्पीड आ गई, तो इस रिलेटिव स्पीड से जब दोस्तों दूरी में भाग करोगे तो समय निकल के आएगा। तो आप भैया भाग कर दीजिए। जब आप भाग करोगे दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 120 मेरे भाई बटे 5, और बटे वाला जो 18 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको ये समय पता चल जाएगा। अब मेरे भाई क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि चोर द्वारा भागी गई दूरी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, दूरी आप कैसे निकालते हो? सर दूरी निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम से।
स्पीड इनटू टाइम से निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हो। जी हाँ बिल्कुल। तो मेरे भाई आपको टाइम मिल चुका है। टाइम इतने समय के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये जो समय है वो समय है जिस समय के बाद चोर पकड़ लिया जाएगा, राइट। चलिए इनटू, अगर मैं दोस्तों इसकी स्पीड का गुणा कर दूं तो इसकी स्पीड है किलोमीटर पर घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? जी बिल्कुल करोगे। समय गुणे चाल, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर कितनी दूरी कवर की है किसने, चोर ने। चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको पता चल जाएगी दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। देखो दोस्तों 18 से 18 कट जाएगा, 5 से अगर इसे काटोगे तो 5 से 5 कट गया। अब मेरे भाई 12 सत्ते 84 आ जाएगा, तो 840 आपके क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। 840 मीटर की दूरी कवर करेगा कौन? चोर, पकड़े जाने से पहले। कितनी दूरी कवर करेगा साथियों? 840 मीटर। अब आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप इन्हें दोस्तों इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश भी करिए, अब डरना बिल्कुल नहीं है। आ जाओ साथियों, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों एसएससी फेज 11 में पूछा जा चुका है, राइट। आ जाओ मेरे भाई, आपका ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए जरा समझते हैं। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। देखो समझो, यहां दोस्तों चोर खड़ा हुआ है और यहां पुलिसकर्मी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर, राइट। चलिएगा, जैसे ही चोर पुलिसकर्मी को देखेगा, चोर भागना शुरू करेगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करेगा। सीधी सी बात है, पीछा करेगा पुलिसकर्मी चोर का? जी हाँ बिल्कुल करेगा। आ जाओ, अब मेरे भाई आगे क्वेश्चन में यह बोल दिया गया है कि जो चोर की चाल है वो कितनी दी जा रही है? 21 किलोमीटर पर घंटे। चोर की चाल दी जा रही है सर 21 किलोमीटर पर घंटे, राइट। आ जाओ मेरे भाई, अगर मैं पुलिसकर्मी की बात करूं तो पुलिसकर्मी की चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे। इस बार पुलिसकर्मी की चाल दोस्तों कम है। ध्यान देना, ध्यान देना। क्या ये चोर पकड़ पाएगा पुलिसकर्मी? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? चोर की स्पीड ज्यादा है, पुलिसकर्मी की स्पीड कम है, इसलिए चोर पकड़ा नहीं जाएगा साथियों इस कंडीशन में। आ जाओ समझते हैं। क्वेश्चन ने हमसे यह कहा है कि 18 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कितने सेकंड के बाद? 18 सेकंड के बाद। सर एक बात बताओ, हमें एक बात बताने की कोशिश करो। अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर पर घंटे। 1 किलोमीटर पर घंटे को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मेरे को गुणा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है सर, करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, राइट। चलेगा, अब जैसे ही मैंने दोस्तों इसकी रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है 18 सेकंड के बाद। अब ये आ गई है चाल, रिलेटिव स्पीड आ गई इनकी, बिल्कुल। अगर मैं चाल में गुणा कर दूं समय का, समय कितना है? 18 सेकंड, तो भैया ये आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। देखो, चाल गुणे समय, दूरी बन जाएगी। जी बिल्कुल, 18 से 18 कट जाएगा सर, 5 मीटर की दूरी। 5 मीटर की दूरी मेरे भाई बढ़ और जाएगी। क्यों? चोर की स्पीड ज्यादा है, तो 5 मीटर का फासला बढ़ जाएगा 18 सेकंड के बाद। अभी फासला 80 मीटर का है, लेकिन दोस्तों 18 सेकंड के बाद यह फासला और बढ़ जाएगा पुलिस में और चोर में। क्यों? कि पुलिस की स्पीड कम है, चोर की स्पीड ज्यादा है। कितना फासला बढ़ जाएगा? 5 मीटर का फासला बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब चोर और पुलिसकर्मी के बीच फासला 85 मीटर का होगा। साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अब आप हमें बताइए, क्या आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या आपको समझ में आया? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। आज आपका सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को जरा जामा पहनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है, तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। अब देरी किस बात की है, जल्दी से कैलकुलेट करके इसको आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। मात्र एक ही वीडियो से आप अपने पुलिसकर्मी और चोर वाले क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर पाएंगे, क्योंकि इसकी सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, राइट। मात्र 20 मिनट के वीडियो, 20 या 21 मिनट का आपका वीडियो होगा जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। आज वो क्वेश्चन का जवाब करते हैं। देखो, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है। देखो समझो मेरे भाई, यहां चोर है और यहां पुलिसकर्मी है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1050 मीटर, राइट। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन ने आगे ये कहा है, यदि पुलिसकर्मी 59 मिनट में 106 किलोमीटर, 59 मिनट में 106 किलोमीटर, इसका मतलब आप सभी अच्छे से जानते हो कि दूरी बटे, अगर दूरी बटे समय कर दूं दोस्तों, दूरी बटे समय कर दूं तो चाल निकल के आ जाती है। जी बिल्कुल निकल के आ जाती है। तो सर कितनी, पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है? 106 किलोमीटर की दूरी 59 मिनट में तय करता है कौन? पुलिसकर्मी, राइट। आगे बढ़ो, चोर की अगर मैं बात करूं तो साथियों चोर जो है ना वो 53 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है? 47 मिनट में तय करता है।
43 मिनट में तय करता है, राइट। चलिए, तब पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। चोर जब पकड़ा जाएगा तो पकड़े जाने से पहले चोर टोटल कितनी दूरी कवर कर चुका होगा। आइए अब यहां इस बात को समझने की कोशिश करिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये भागना शुरू करेगा, पुलिसकर्मी भी यहां से दौड़ना शुरू करेगा, एक निश्चित समय पर ही तो दोस्तों ये दोनों समान समय पर दौड़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि स्पीड का रेशियो ही दोस्तों आपके डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब जरा एक बात समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये स्पीड का रेशियो बन चुका है क्योंकि दूरी बटे समय चाल बन गई। बिल्कुल मेरे भाई, दूरी बटे समय इसका मतलब चाल बन गई। तो हम इसे बहुत अच्छे से दूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 53 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 106 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 47 दूनी 7 दूनी 14 मेरे भाई, और 2 चौके 8 और 1 9 बन जाएगा यहां पर, राइट। चलेगा। अगर मैं यहां देखेंगे तो यहां 59 है। अब मेरे भाई इसने, दूसरे वाले ने, चोर ने कितनी दूरी कवर की मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पीड का रेशियो ही दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो होता है। कब? जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो जिस समय पर दोस्तों चोर भागना शुरू किया था उसी समय पर पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू किया था। तो आपके ये स्पीड का रेशियो ही दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। तो मेरे भाई ये कितनी कम डिस्टेंस दौड़ रहा है, इन दोनों के बीच का अगर मैं फासला देखेंगे, ये 59 सेकंड दौड़ता है, ये 59 यूनिट दूरी दौड़ता है, और ये 94 यूनिट दूरी कवर करता है, राइट। अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं दूरी देखूंगा मेरे भाई, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 35 यूनिट। और ये 35 यूनिट है मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों की बीच में दूरी का फासला, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1050 मीटर का फासला, राइट। चलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 दूनी 70, 35 तिया 105। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर 30 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मीटर है, तो बताओ 59 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, 59 यूनिट की दूरी कितनी बन जाएगी? क्योंकि 59 यूनिट है, ये करेक्ट दूरी नहीं है, ये यूनिट में दूरी है। तो बताओ ये वाली दूरी किसने कवर की है? ये चोर ने कवर की है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो 30 का गुणा कर दो सर, तो ये हो जाएगा 0। अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 3 5 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। मेरे भाई 1770 मीटर कह लो, या मेरे भाई या तो 1770 मीटर कह लो, या कह लो 1 किलोमीटर 770 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मे भी अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे भाई अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आज के सेशन में आप सभी को मैंने भाई चोर पुलिस को कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और दिल से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, राइट। अपने इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक पर जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप क्विकली अपने क्वेश्चनों के आंसर कर पाओगे। आई होप आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ लिया होगा। तो मेरे भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।